अस्सलाम वालेकुम जी। अगर कोई इंसान महबूब या कोई भी आपको छोड़ के भाग जाता है, बदल जाता है, तो ये नक्श मुबारक बड़ा ख़ास है। कहा जाता है इसमें ऐसी तासीर है कि जिस इंसान के लिए किया जाता है वो लौट के आता है, यहाँ उसका बस नाम लिखा जाता है। मुकम्मल तरीका मैं बताऊंगा, समझ के करेंगे फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई भाग गया हो तो इसको लिखे और बीच में भागे हुए का नाम लिखे। वो और कुरान शरीफ सपारा दिलवाना जहाँ पर ये आयत वाक़या रखे तो मफरूर बहुत जल्दी हाजिर होगा और अफ्ताहों जाएगा। नक्श ये है, यहाँ पे नाम लिखा जाता है, मुकम्मल मैं दिखाई देता हूँ ताकि आपको कोई भी मसला ना हो नकल करने में। ताकतवर अमल है, इंशाअल्लाह करेंगे उसी वक्त ये असर दिखा देता है, यानी ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर कहते हैं कि किसी इंसान ने नंबर भी ब्लॉक कर दिया हो, बाजू का तो ऐसा होता है कि दूसरा इंसान नंबर ब्लॉक कर देता है, तो उस सूरत में भी वो खुद अनब्लॉक करता है। बेचैनी ऐसी होती है कि वो बार बार कॉल करता है। ये जो उम्र मैं बता रहा हूँ, ये चरखे पे पिछले वक्तों में घुमाया जाता था बांध के। लहरी बात है आजकल चरखे नहीं है, पंखे के पर से बांध दे, साइकिल के टायर से बांध दे या मोटर बाइक के टायर से बांध दे तो फिर भी ये काम करता है। इस नक्श को चरखे पर बांधे और कुंवारी लड़की 7 मरतबा चरखे को जो है फड़ा दे और इसके बाद चरखे को आसमान की तरफ सीधा खड़ा कर दे। गया हुआ शख्स खुदा के फजल से आन पहुंचेगा। ये नक्श होता है जिसे बांध के घुमाया जाता है। कहा जाता है जैसे ही इसको घुमाया जाता है सिर्फ 7 टाइम्स, वो इंसान लौट के आता है। बाद लोग इसे डोरी से बांध लेते हैं, ताकि इसे बांध के जैसे इस तरह करके घुमाया जाता है ऐसे। इसको हाथ से घुमा लिया जाता है, 7 दफा घुमाना होता है और दूसरा इंसान जल्द से जल्द लौट के आता है। अगर बार बार अमल करना चाहें तो वक्फा आधे घंटे का दे के दोबारा अमल किया जा सकता है। और बच्चे से किसी से, कुंवारी लड़की से किसी से करवाया जाए अमल तो फिर ज्यादा फायदा होता है। नकल खुद करें और उस बच्चे को कहें कि ये घुमा दे। और अमल जो है वो नियत करके किया जाता है दूसरे इंसान का। जब नकल कर रहे होते हैं, नाम लिया जाता है दिल में बार बार, तो फिर ये असर करता है। इसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। ये मैं एक ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ, पुरानी किताब है जिसमें से ये अमल दिया जा रहा है। इसको अपने मुंह में रखना होता है, दांतों में रखना होता है और दूसरे इंसान का नाम पुकारना होता है। और कहा जाता है कि इधर इंसान ये अमल करता है, उधर दूसरा इंसान या तो राब्ता कर लेता है या वो हाजिर हो जाता है। इस दुआ को हफ्ता के दिन लिखकर दांतों में पकड़ने से मतलूब हाजिर हो जाएगा। ये वो दुआ है। और यहाँ पे नाम लिखा जाता है, उस इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, मलाक बपना जो अमल करना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि मेरे सामने हाजिर हो या मुझसे रब्ता करे। मेल और बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम लिखा जाता है। अगर उसकी माँ का नाम नहीं पता जिसके लिए अमल कर रहे हैं तो यहाँ हवा भी लिख सकते हैं। नाम किसी भी जुबान में लिखे जा सकते हैं। बिन जैसे ये बिन लिखा हुआ है या बिनते इसी तरह लिखा जाएगा और अल्लाह को वैसे लिखना है। बड़ा ताकतवर अमल है। सैटरडे के दिन करेंगे ज्यादा फायदा मिलेगा, वैसे आम दिनों में भी किया जा सकता है। इधर दूसरे इंसान को याद किया जाता है, वो हाजिर होता है, लेकिन नाजायज मकसद के लिए ना किया जाए। ऐसे इंसान को बुलाने के लिए जो किसी गैर शरई मकसद को पूरा करने के लिए इंसान बुलाना चाह रहा हो तो फिर फायदा नहीं मिलेगा और हमारी तरफ से भी इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद होता है जायज मकसद के लिए। शोहर नाराज है, बीवी नाराज है, भाई नाराज है, मंगेतर नाराज है, उसके लिए कर सकते हैं। अगर नाजायज मकसद है, उसके लिए करना चाह रहे हैं तो फिर आप चाहे चैनल छोड़ के भी जा सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसे मकासद के लिए अमलियात देने की या करने की इजाजत नहीं होती। ये अमल जो है ये बड़ा खास है। यहाँ पे मैं पहले बता दूं, प्रिंटिंग में थोड़ा सा मसला है। ऐन दाल ई या लिखा हुआ है, ये एक एक लिखा हुआ है, ये 3 दफा एक। ये मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ, ये पुरानी किताबें होती हैं, इसमें प्रिंटिंग जो है वो जारी बात है, कंपोजिंग जब की जाती है तो कंप्यूटर से नहीं की गई होती।
हाथ से ये लिखे गए होते हैं, बाद में प्रिंट किया गया होता है। पुरानी किताबों के ऐसे ही नक्शे होते हैं। इसमें प्रिंटिंग का मसला ज़रूर आता है, लेकिन मुजरब होते हैं, इसलिए ये कई कुतब में दर्ज किए जाते हैं। ये जो अमल है ये तकरीबन 3 साल पहले एक बहन को दिया गया जिसका शोहर नाराज होकर जा चुका था। एक बहन का मंगेतर जो है वो मंगनी तोड़ना चाह रहा था। एक भाई जो है वो अपनी मंगेतर की वजह से वो भी परेशान था। एक भाई ने कनाडा से रब्ता किया, किसी से मोहब्बत करता था, निकाह करना चाहता था, उसको भी यह अमल दिया गया। यकीन करें सबको कामयाबी मिली। यह ऐसा अमल है, सब ने रब्ता किया, सब लौट के आए। तो इसको एक दफा आप आजमाएंगे, आपको खुद अंदाजा होगा कि जो बातें की जा रही हैं वो 100% सच्ची हैं या झूठी हैं। सब ने ये कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अब वो इंसान लौट के आएगा, क्योंकि कोई हमें सूरत नजर नहीं आ रही थी, हम बिनते कर करके थक चुके थे। लेकिन इसने उसको ऐसा बदला, उसमें ऐसी बेचैनी पैदा की कि वही इंसान जो हमें अब चाहता भी नहीं था, हमें छोड़ चुका था, वो लौट के आया। और खुद उसने आगे हमारी मिन्नतें की। यह आम बात नहीं होती, तो इसको एक दुआ जरूर करना है। इस अमल की तरफ जाने से पहले, मुकम्मल तफसील बताने से पहले, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका कोई भी मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला हो, उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हो, तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है तो ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक़्त ना मिल सके तो माज़रत की जाती है। बाद लोग हमें कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता, तो इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में आप बता दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है। ये अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबके नेक इराद पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, तो इस तरह एक ख़ास सिलसिला, ख़ास लड़ी बन जाती है, जिसके ज़रिए हमने देखा है बाद लोगों के बगैर तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात भी मसाइल हल हो जाते हैं। दुआएं जो होती हैं, याद रखिएगा, ये तकदीर भी बदल देती हैं। तो ये ज़रूर किया करें। 2016 में हमने कुरैशी साहब चैनल पे ये सिलसिला शुरू किया था, और यकीन करें हमने बहुत लोगों को ये सुनाया कहते हुए कि हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इस तरह बाद लोग तो रोज़ाना भी दुआ के लिए नाम छोड़ने आते थे। उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगियों में ऐसे सुकून रहता है। दूसरों के लिए वैसे भी अच्छा सोचेंगे, अच्छा चाहेंगे, तो अल्लाह आपके साथ भी अच्छा करेगा। और जिन्होंने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह भी इसको सबसे पहले बता दें, यहाँ पे नाम लिखे जाते हैं जिसको चाहते हैं कि वो हाजिर हो जाए, बेचैन हो, मोहब्बत में। मेल बिन फीमेल बिन, तो उसकी माँ का नाम अलाहुब, अपना मेल बिन फीमेल बिनते, अपनी माँ का नाम। इसे वजनी ईंट या पत्थर के नीचे किसी ऐसी ऊंची जगह रखना है जहाँ बेअदबी ना हो और कोई हटाए ना। अलमारी को अरब के ऊपर भी रख सकते हैं, कहा जाता है इधर से रखा जाता है। उधर दूसरा इंसान आपके सामने जैसे उड़ता हुआ पहुंच जाए, आपके सामने उसी वक्त हाजिर हो जाता है। ये ऐसा मुजरब अमल है कि इंसान इधर करता है, उधर इसका रिजल्ट भी अपनी आंखों से देख लेता है। तो आप भी आजमाएंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद भी आए होंगे, और इंशाल्लाह मैं यकीन है आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तमाम अमले आपकी इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें, और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।